हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, अंक 3, 5, 7, 8 और 9 से बनाए जा सकने वाले 7000 से बड़े पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। तो आइए सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम गणना के आधारभूत सिद्धांत के आधार पर हल कर सकते हैं। आधारभूत सिद्धांत यानी कि किसी भी कार्य को होने की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, उन सबको जोड़ करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। 3, 5, 7, 8 और 9, यहाँ पर देखिए 5 संख्याएं दे रखी हैं और हमें जो पूर्णांक बनाना है वह 7000 से बड़ा बनाना है। अब क्योंकि 5 संख्याएं हैं तो हम 4 अंकों की संख्या बना सकते हैं और 5 अंकों की संख्या बना सकते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हम ज्ञात करते हैं 4 अंक वाली संख्या। 4 अंकों वाली संख्या 4 अंकों वाली संख्या क्या हो सकती है? यहाँ पर 4 स्थान बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ पर जो पहला स्थान है, यहाँ पर क्योंकि 7000 से बड़ा पूर्णांक बनाना है तो हमें 7, 8 या 9 लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर इस रिक्त स्थान को भरने के लिए हमारे पास संभावनाएं कितनी है? 3 है। अब देखिए यहाँ पर 5 संख्याओं में से एक संख्या तो यहाँ पर भर गई, तो यहाँ पर अब कितनी संभावनाएं बचेंगी? 4 बचेंगी। अब यहाँ पर देखिए 4 में से एक और कम हो गई तो कितनी बचेंगी? 3 बचेंगी। यहाँ पर कितनी? 2। तो अब इनकी यदि हमें कुल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? इनकी गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 3 36 दूनी 72। यानी कि कुल संभावनाएं कितनी है? 72 तरीके से हम इसको बना सकते हैं, 72 संख्याएं बना सकते हैं। अब देखिए अगली बार हम 5 अंकों वाली संख्या ले सकते हैं। 5 अंकों वाली संख्या यदि बनाए तो इसके लिए 5 रिक्त स्थान बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए पहली जगह पे, अब क्योंकि ये यहाँ पर कोई भी संख्या भरे, क्योंकि 5 अंकों की है तो ये 7000 से तो बड़ी होने वाली है, तो यहाँ पर भरने के तरीके कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो इन सब का निकालने के लिए इनकी गुणा कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 3 60 दूनी 120। तो 120 यहाँ पर संभावनाएं हैं, 72 यहाँ पर संभावना है, तो कुल कितनी हो गई? कुल हो गई 120 प्लस 72 अर्थात 192। तो यह मेरा अभीष्ट उत्तर होगा। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।